हे गाइस, क्या आप प्रेग्नेंट हैं और नॉर्मल डिलीवरी की इच्छा रखते हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करें, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और मैंने क्या क्या किया था ये इस वीडियो में सब शेयर करूंगी ताकि आपकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि डॉक्टर, जिस भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो आप उस डॉक्टर के पास जाकर अपने नॉर्मल चेकअप कराएं। जैसे कि वो ब्लड के लिए बोलेंगे, ब्लड टेस्ट होंगे, थायराइड का टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होते हैं। ये सब स्टार्टिंग में जब आप फर्स्ट विजिट पर जाते हैं, लाइक सेकेंड मंथ में जाएं या जैसे भी आपको अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला है तभी चले जाना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप केयर करके रहेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी। और आप उस हिसाब से अपनी डाइट ले सकते हैं। तो और ये रेगुलर चेकअप आपको करा लेना चाहिए, लाइक मंथ में आपको एक दो बार डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। अगर सब कुछ ठीक है तो आप एक दो बार ही जाइएगा। अगर आपकी प्रेगनेंसी में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आप वीकली डॉक्टर के पास मतलब चेकअप कराते रहिएगा ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहे। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं तो वो आगे जाके या टाइम पर रिकवर हो जाए, इसलिए आपको रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। आपके डॉक्टर आपको जो भी मेडिसिन सजेस्ट करें, लाइक कैल्शियम, आयरन, तो वो आपको टाइम टू टाइम लेना है। जिस भी टाइम में वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको इस टाइम ये मेडिसिन लेनी है, इस टाइम वो मेडिसिन लेनी है, तो आपको उस टाइम पे मेडिसिन लेनी है ताकि अगर आप मेडिसिन लेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहेगी, अच्छी रहेगी और कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे। जैसे कि पुराने टाइम में सब बोलते थे कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे एक्स्ट्रा खाना खाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट ये सब मिथ है। आपको एक्स्ट्रा खाना नहीं खाना है, आप जितना खा सकते हैं उतना ही खाइए। बट हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि आपको बस तो अपनी डाइट में अच्छा मतलब हेल्दी खाना लेना है, जो कि मिनरल्स होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए और आयरन होना चाहिए, फाइबर होना चाहिए। इस टाइप का आपको अपने डिनर में लेना है या लंच में लेना है, इस तरीके का लीजिए जो कि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी। और अगर आप ओवर खाएंगे तो आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा गेन होगा। और आप सोच रहे हैं कि आपका वेट बढ़ रहा है तो आपका बेबी बहुत हेल्दी हो रहा होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरत से ज़्यादा वेट वेट बढ़ना भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ना अगर ज़्यादा वेट बढ़ेगा तो आपके सिजेरियन के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बट आपका वेट मंथली 1.5-2 किलो बढ़ रहा है उतना ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं बढ़ता है इतनी जल्दी। बट आप जैसे जैसे एंड में जाते हैं, लाइक सेवेंथ एट्थ में जाते हैं, उस टाइम पर अगर आपका 2-2.5 किलो बढ़ रहा है, इट्स नॉर्मल। ये कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपका उतना नहीं बढ़ेगा, स्टार्टिंग में आपका 100 ग्राम बढ़ा, मीन्स मंथली भी 100 ग्राम बढ़ा। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरा स्टार्टिंग में जब मुझे वोमिट वगैरह थी तो मेरा वेट पहले तो कम होता रहा, ठीक है, कम के बाद उसके बाद फिर मेरा वेट किसी मंथ मेरे को 100 ग्राम ही बढ़ा, फिर 200 ग्राम हुआ, लास्ट में जाके मुझे मंथ में जैसे लाइक सेवेंथ मंथ में बोलते हैं ना कि बच्चे को मतलब उसकी हेल्थ हो रही है अच्छी, तो उस टाइम पर आपका वेट 2 किलो बढ़ जाएगा, 2.5 किलो भी बढ़ सकता है। बट इससे ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो आप सतर्क हो जाइए, अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए कि आपका इस तेज़ी से वेट बढ़ रहा है, 9 मंथ तक आपका वेट ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या क्या सलाह लें, आप वो सब जाके अपने डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी में अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेरी में अलग होंगी, आपकी में अलग होंगी, बट हाँ, इसमें अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल होने के बिल्कुल 101% चांसेस हैं। क्योंकि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में यही सब चीज़ें फॉलो की थी, तो आप भी ज़रूर करिएगा। आपको जैसा कि आप सबको पता है कि मेरी तो नॉर्मल डिलीवरी थी एंड सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थे, सब कुछ अच्छा था। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई मतलब कोई किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइक बेबी भी ठीक है, आप भी ठीक है, तो उस टाइम पर आपको बिल्कुल भी सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में रेस्ट करो, ये करो, वो करो, तो मेरे अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में रेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं तो आप एक्टिव रहिए, आप जो काम करना चाहें आप वो करिए, बस आप भारी सामान और इन सब चीज़ों से बचें। बस ये आपको थोड़ा दिक्कत दे सकता है तो आप ये मत कीजिए। आप खाना बनाते हैं तो आप खाना बनाइए, आप झाड़ू पोछा करते हैं झाड़ू पोछा कीजिए, तो ये सब आपको मतलब हेल्दी रखेगा। इससे आप एक्टिवनेस फील करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर नॉर्मल है तो ही करना, अगर आपको डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला है
तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि बेड रेस्ट का मतलब बेड रेस्ट ही होता है। उसमें आप गाइस प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको 4 तरीके की एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी आपको मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो पहली एक्सरसाइज है आपको बटरफ्लाई एक्सरसाइज करनी है, जो कि और बैठ के करते हैं, वो मैं यहाँ इमेज लगा दूंगी, आप देख लेना किस तरीके की करनी है। और सेकंड है आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जिसमें कि सांस लेनी है और छोड़नी है। इससे आपकी मतलब मसल्स वगैरह मजबूत होंगी। और ये जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, जब बेबी डिलीवर होता है, उस टाइम पर ये ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत काम आती है। क्योंकि मेरे टाइम पर उस टाइम आपको डॉक्टर बोलेगा कि आप सांस लीजिए, फिर आप सांस छोड़िए और एकदम से पुश कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी है, इससे आपकी प्रेगनेंसी ज़रूर नॉर्मल हो। कीगल एक्सरसाइज में आपको 10 से 15 सेकेंड के लिए आपको ऐसे खिंचाव छोड़ना है, एंड आई मीन 10 से 15 सेकेंड तक सांस रोक के रखनी है, फिर आपको छोड़नी है। तो इससे जो है कि योनि की जो जगह होती है वहाँ पर स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी, मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो ये एक्सरसाइज आपको सबसे ज़्यादा आई मीन ज़रूरी करनी है, और दिन में आप हो सके तो आप 4 से 5 बार कीजिए। बेशक आप 5 मिनट के लिए कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है, 5 से 10 मिनट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना आप करिए ज़रूर अगर आप हेल्दी हैं, आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है। थर्ड एक्सरसाइज है कीगल एक्सरसाइज। जैसे कि कीगल एक्सरसाइज में यहाँ पर मैं आपको इमेज में लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा, आप उस इमेज से अच्छा समझ सकते हैं। और कीगल एक्सरसाइज में आपको जो योनि वाली जो जगह होती है वहाँ पर आपके मसल्स मजबूत होती हैं, आपको वो एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, जिससे कि आपको मतलब नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प मिले। डॉक्टर इसकी सलाह ज़रूर देते हैं, मैंने भी ये सारी चीज़ें फॉलो की थी। जब भी आपको आई मीन आप सबको पता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और मैंने ये एक्सरसाइज सिर्फ लास्ट मंथ ही की थी, बट आप 7 मंथ से भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने इसलिए नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे थोड़ी सी वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट मेरा ना बहुत थकान सी फील होती थी, तो मेरा मन नहीं करता था। बट मैंने लास्ट टाइम पर भी की है, तो भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। फोर्थ एक्सरसाइज है स्क्वाटिंग एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको जैसे आप पोछा लगाना है, स्क्वाटिंग मतलब उकड़ू बैठ के जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे पोछा लगाना बोलते हैं, आटा मारना बोलते हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आप पोछा लगाइए। और मतलब उकड़ू बैठिए एक तरीके से, जिससे कि मतलब जहाँ से बच्चा डिलीवर होता है उस चीज़ में खिंचाव हो, और आपकी वहाँ की मसल्स मजबूत हो, और वहाँ पर मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आए। ठीक है, तो आपको ये एक्सरसाइज, जैसे कि गाइस बहुत सारे मिथ ये भी हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको घी खाना चाहिए, दूध में मिला के घी पीना चाहिए, खजूर खाना चाहिए, कच्चा पपीता खाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं। तो गर्म चीज़ आप जितना खाएंगे आपके जो योनि वाली जो जगह है उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, स्ट्रेचेबिलिटी आएगी, जिससे कि डिलीवरी में बहुत इजी इजी रहता है। मैंने खाया था, डॉक्टर इस पर बिलीव नहीं करते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर सब कुछ ठीक है तो आप ये चीज़ें ज़रूर लाइए, मतलब अपनी डाइट में लाइए। लास्ट मंथ में खाइए, उससे पहले मत खाइएगा। वैसे खा सकते हैं, बट मैंने नहीं खाई थी, बट आप बाकी आप देख लेना आपको जैसे खानी हो, क्योंकि गर्म चीज़ें जितनी खाएंगे उतना लास्ट टाइम पर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस रहते हैं। मैंने घी भी खाया था दूध में, हालांकि मुझे पसंद नहीं आया था, बट मैंने फिर भी एक टाइम तो पिया था। और फिर मैंने खजूर खाया था, और मैंने लास्ट टाइम पे पाइनएप्पल भी खाया था। पाइनएप्पल भी गर्म होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। आप सबको पता है आई मीन जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जैसे कुछ लोग कुछ बहुत ही आई मीन फिजिकली थोड़ा और मेंटली थोड़ा इमोशनल होती हैं, या बहुत जल्दी डर जाती है। उनको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि अगर उनको पेन स्टार्ट हो रहा है, मुझे नहीं हुआ था पेन, बट मुझे वाटर प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा। तो अगर आपके पेन हो रहा है तो उस टाइम पे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको बस हिम्मत रखनी है। आपके पास जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो आपको वो रखना है, और आपको डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप डरेंगे तो आपको बच्चों को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप जितना काम रहेंगे, मीन्स क्या बोलते हैं, शांत रहेंगे, तो आपकी प्रेगनेंसी उतनी नॉर्मल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं बिल्कुल नहीं डरी थी, मैं अपनी डिलीवरी के टाइम पर इतनी हंस के गई थी, मतलब मुझे ना मतलब बहुत हल्का सा दर्द होता, लाइक पीरियड में जो होता है,
बहुत ज़्यादा वाला नहीं, नॉर्मल हो रहा था, बस वो हो रहा था, बंद हो रहा था, हो रहा था, बंद हो रहा था। तो अगर आपको इस तरीके का कोई सिम्पटम दिखता है, तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, इमरजेंसी में दिखाइए। अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा रहे हैं, तो गवर्नमेंट में दिखाइएगा, और अगर प्राइवेट में दिखा रहे हैं, तो भी प्राइवेट में दिखाइएगा। मैंने गवर्नमेंट में कराया था, क्योंकि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटलों पर थोड़ा बिलीव नहीं है। और और जहाँ पर मेरा डिलीवरी हुई थी, मैं आपको चलो बता ही देती हूँ कि मेरी डिलीवरी कहाँ हुई थी। मेरी डिलीवरी हुई थी एलएनजेपी हॉस्पिटल है, जो जिसे लोक नायक हॉस्पिटल बोलते हैं। वहाँ पर वहाँ के डॉक्टर काफ़ी अच्छे हैं। और मतलब जो मेरी डॉक्टर थी, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उसने मुझे मतलब बहुत हिम्मत दी थी। लाइक जब वो डिलीवरी कर रही थी उस टाइम पे, उसने मुझे जैसे जैसे बोला, मैंने जस्ट वैसे ही किया, और मेरी डिलीवरी, आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 मिनट के अंदर हो गई थी। 2 मिनट के अंदर, मतलब बेबी 2 मिनट के अंदर ही। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में तो देखिए अपने पास ना उसको रखना चाहिए। जैसे आप रूम में एक बंदा होना चाहिए ना, तो आपको उस इंसान को रखना चाहिए। लाइक अगर आपके हस्बैंड हैं, जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब आती है, जो आपको मतलब हिम्मत दे सकते हैं, तो आपको उस टाइप का इंसान अपने पास रखना चाहिए। अगर वो आपकी माँ है, तो माँ को रखिए, हस्बैंड है तो हस्बैंड को रखिए। और अगर सासू माँ है, या कोई भी घर में है एक्स वाई जेड, तो आप उसको रखिए, जो कि आपको हिम्मत दे, जो आपको बिल्कुल होपलेस ना होने दे, डरने ना दे। उस इंसान को आप अपने साथ रखिए। गवर्नमेंट में आप अलाउ नहीं करते हैं, पर गवर्नमेंट में वुमेन को अलाउ करते हैं, एक को। जो भी आपको मतलब आपके जो घर में हो, लाइक आपकी सासू माँ हो, बहन हो, या जो भी हो, आप उनको रखिएगा। ये भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। गाइस, जब मतलब जब दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो आपको बैठना नहीं है। आप ये सोचो डर के कि नहीं भाई कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। आपको बैठना नहीं है, आपको चलते रहना है, नॉर्मल वॉक करनी है। अगर आपके पेन स्टार्ट हो गए हैं, तो इस टाइम पर आप जितना एक्टिव रहेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहता है डिलीवरी के टाइम पर। तो आपको ये सब चीज़ें करनी है। तो गाइस, जैसे आपको दर्द हो रहा है, तो उसके टाइम पर आपको ना छोटी छोटी सांस लेनी है। मतलब लंबी लंबी सांसें नहीं लेनी है, हल्की हल्की सांसें लेनी है, जिससे कि मतलब आपको दर्द हो रहा है, तो आप बहुत मतलब होपलेस ना हो, काम फील करें। और इस वजह से आपको ये सब करना है। जैसे आपका दर्द रुक जाता है, तो उस टाइम पे आपको पानी पीजिए, थोड़ा रेस्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही आपके दर्द स्टार्ट होता है, क्योंकि इस टाइम पर ना बहुत रुक रुक के पेन होता है। मेरे को हो रहा था, बट मुझे उस लेवल पे नहीं हुआ, क्योंकि मुझे थोड़ी और कोई प्रॉब्लम हुई थी, जो कि मैंने बता दी आपको। तो अगर आपके पेन थोड़ा तेज हो रहे हैं, बट रुक रुक के हो रहा है, तो उस टाइम पर आपको अगर हो रहा है, तो आपको छोटी छोटी सांसें लेनी है, मीन्स लंबी नहीं लेनी है। और अगर बंद हो जाता है, तो उस टाइम पे आप रिलैक्स करिए, पानी पीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी 101% होगी। मेरी भी हुई है, मेरी भाभी की भी हुई है, हम लोगों ने सेम चीज़ें फॉलो की थी, और हम दोनों की ही प्रेगनेंसी हेल्दी थी। मेरे बेबी का वेट जब वो पैदा हुआ था, 2640 ग्राम का था, जो कि नॉर्मल माना जाता है। 2 किलो के आसपास होता है, वो थोड़ा सेंसिटिव, आई मीन सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे फिर नर्सरी में बच्चे को रखते हैं, जल्दी बच्चे को माँ से नहीं मिलाते हैं। मतलब माँ को नहीं देते हैं, फिर वो उस इन्वायरमेंट पे रहता है, जैसे कि वॉर्म में बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है। फिर अगर बच्चा कम हेल्दी है, लाइक वो नॉर्मल, उसका वेट नहीं है, जैसे 2.5 किलो से ऊपर नॉर्मल वेट माना जाता है। जैसे 2400 ग्राम हो गए, आई मीन, या 2400 ग्राम हो गया, तो भी दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अगर 2 के लपेटे में है, मीन्स 2 है, या 2 किलो 100 ग्राम है, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। तो इस टाइम पर बच्चे को नर्सरी में रखा जाता है। माँ को बस दूध वगैरह पिलाना होता है, तभी माँ से मिलाया जाता है। उसके बाद बच्चे को वापस से नर्सरी में रख देते हैं। क्योंकि जब मेरे टाइम पे ना, मैंने ऐसा केस देखे थे, जिनके बच्चे सिर्फ 2 किलो के थे, या 2 से भी कम थे। सच में बच्चे इतने से होते हैं वो। मैं तो देख भी नहीं पा रही थी, क्योंकि ना वो बहुत ऐसा लग रहा था, जैसे उनको टच कर दिया ना, तो वो पता नहीं, मतलब बहुत ज्यादा ही सॉफ्ट थे। मैं सच में अभी वो फील कर रही हूँ, जब मैंने देखा था तो। बट मेरा बच्चा हेल्दी था। 2600, उसका 40 ग्राम वेट था, 2600। तो वो नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा था, उसको कोई दिक्कत नहीं थी, भगवान की दुआ से। मैं आप विश करूंगी कि आप जितनी भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, आप सबकी ये नॉर्मल डिलीवरी हो, एंड आपका बच्चा हेल्दी हो। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज़ वीडियो पर अपना प्यार दिखाएं, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।